आइए, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। अग्रवाल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को बता चुके थे कि हम 12th का न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। इसका डेट आप लोग को 20 फरवरी को दिए थे, मगर किसी कारणवश 20 फरवरी को स्टार्ट नहीं हो पाया। आज मंडे से हम 12th का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो बैच है ये 12th का बैच है। 12th का न्यू बैच, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई या बिहार बोर्ड बीएसईबी, अदर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए ये बैच एलिजिबल रहेगा। आशा करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू वे में बने रहिएगा। यहाँ से आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। ये बैच आपको नवंबर टू दिसंबर तक एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम भी करवाएंगे, चाहे वो आर.डी. शर्मा से हो या केसी सिन्हा से हो। आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल बैच रहेगा ये, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैट्रिक्स रहेगा। मैट्रिक्स चालू करते हैं, देन उसके बाद डिटर्मिनेंट चालू करेंगे। मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट। आइए मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखते हैं, जो होता क्या है। मैट्रिक्स का दूसरा नाम है मैट्रिसेस। द rectangular arrangement of some number और symbol in some row and column, it is called मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं। मैट्रिक्स का दूसरा नाम है मैट्रिसेस। ये क्या है? ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो कहता है द रेक्टेंगुलर, क्या है? द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर और सिंबल इन सम रो एंड कॉलम, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए रो और कॉलम होता क्या है, इसके बारे में समझिए। फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स ले लिए हम। ये क्या हुआ? ए बी सी डी ई एफ। ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है। इसको जो कहेंगे ऐसे वाले को, ये रो है, इसको R1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी लिखेंगे कि मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी जस्ट बताएंगे। और ये जो खड़ा वाला है, ये इस टाइप का, इसको कहते हैं कॉलम C1 और इसको कहते हैं C2 और इसको कहते हैं C3। ऐसे वाले लाइन को कहते हैं कॉलम और ऐसे वाले को क्या कहते हैं? रो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये क्या है? हॉरिजेंटल है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे जब रहेगा
हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल को क्या कहते हैं, रो, और वर्टिकल जब रहेगा ऐसे, वर्टिकल को कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये वाले को, इस वाले लाइन को हम R1 कहते हैं, R2 कहते हैं, माने रो कहते हैं, और ये वाले खड़ा वाले लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। चलिए अगला ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को मैट्रिक्स का डेफिनेशन। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर और सिंबल इन सम रो एंड कॉलम, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एक क्या लिए, एक मैट्रिक्स लिए, ABCDEF। इस वाले लाइन को R1 कहते हैं, R2 कहते हैं, माने कि रो कहते हैं, और ये खड़ा वाला लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, C1 C2 C3, ठीक है। ऐसे वाले लाइन को लिख भी दिए हैं। हॉरिजेंटल को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रे जब रहता है, लाइन जब रहता है, उसको रो कहते हैं, और वर्टिकल को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला, हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, लिख भी देते हैं, और मैट्रिक्स को किस सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे ये भी ध्यान दीजिए। द मैट्रिक्स लिखिए, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका सिंबल है, देख ध्यान दीजिए। पहला सिंबल इस तरीका से करिएगा, दूसरा इसी का इस तरीका से करिएगा, तीसरा कोई व्यक्ति इसको ऐसे भी करता है, ठीक है, ऐसे, इसको बराबर में है, ये मत समझ लीजिए। ठीक है, मगर ज्यादातर आपका दो ही आएगा, या तो ये या तो ये, इसका उपयोग नहीं होता है। रेयर केस में नहीं के बराबर ही इसका उपयोग ही नहीं होता, बस दो का उपयोग होता है, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंट करेंगे, लिखिए एंड नेम्ड बाय, मैट्रिक्स का हमेशा नाम जो देंगे वो कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से। हमेशा मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट से, ठीक है। कैपिटल मतलब क्या, बड़ा। कभी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे, जैसे अभी जस्ट लिखे थे ना, एक मैट्रिक्स ABCDEF, तो इसको क्या करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल लीजिए, अभी लिखे थे ABCDEF, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसको पोजीशन बताने के लिए कहेगा तो कैसे बताइएगा, ध्यान दीजिए। ये क्या है, A11, ये क्या है, A12, A13, इसका पोजीशन के बारे में भी जानिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है कितना ऑर्डर का है, ऑर्डर के बारे में भी अपने लोग जानेंगे। मैट्रिक्स में क्या जानेंगे, ऑर्डर के बारे में भी जानेंगे। ये जो है, ये
ऑर्डर जब कहेगा इसका तो देखिए कितना रो है इसमें, एक रो ऐसे R1, ये R2, ठीक है। ये कॉलम कितना है C1 C2 अभी बताए थे ना, C1 C2 और ये C3। तो पहले रो को काउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं रो को, R1 R2, तो ये इसमें कितना रो है 2 रो। अब कॉलम कितना है 1 2 3 3, तो ये कितना ऑर्डर का हो गया 2 गुने 3 ऑर्डर, 2 गुने 3 ऑर्डर का। ये जो दर्शाता है ये नंबर ऑफ रो का रिप्रेजेंट करता है, और ये जो करता है वो नंबर ऑफ कॉलम का रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत है तो बताइए, इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला ध्यान दीजिए, इसी में the element of any matrix is denoted by एनी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे, तो ये पोजीशन बताता है, क्या करता है पोजीशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये I और J, इसको क्या कहते हैं, इसको पोजीशन है, ये मैट्रिक्स का क्या है पोजीशन, ठीक है। इसको पोजीशन बोलिए, पोजीशन, या इसका दूसरा नाम है लोअर सफिक्स भी बोलता है, लोअर सफिक्स, ठीक है। तो ये I जो रिप्रेजेंट करता है, ये I करता है नंबर ऑफ रो का, नंबर ऑफ रो, और J जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम का, क्या करता है कॉलम का। कोई दिक्कत, क्या करता है I जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो और J रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला ध्यान दीजिए, क्या है, एक एग्जाम्पल से फिर आते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला कहता है the general form of matrix ये क्या है AIJ, एक मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर का है M गुने N ऑर्डर का लिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर रहता है ना उसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं एलिमेंट। इस M को कहते हैं क्या नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रो, और ये N को कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इसको ऑर्डर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऑर्डर। ये M/N, इसको पढ़ने का तरीका जो है, कोई पूछेगा ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है ऑर्डर, तो ये कहिएगा M/N या M×N, ठीक है, M/N ऑर्डर का है, ठीक है। तो इस समझने में कोई दिक्कत है। कोई भी अंदर में जो नंबर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे एलिमेंट, ठीक है। ये जितना भी ऑर्डर का, इसको ऑर्डर कहेंगे M/N, जो भी, जैसे एक एग्जांपल से आइए,
मान लीजिए कि 2 3 4 6 ये क्या है, मैट्रिक्स है। ये कितना ऑर्डर का है, रो कितना है, 1 2। इस वाले लाइन को एक रो पढ़ते हैं, अभी बताए थे R1, ये क्या हो गया R2, ये C1 और ये C2 हुआ ना। तो कितना ऑर्डर का हो गया, 2 गुने 2 ऑर्डर का। इसको ऑर्डर कितना कहेंगे, 2/2, 2/2, गुना नहीं पड़ेंगे, 2/2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से ये इसके अंदर में जितना भी नंबर है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखिए, जो रो कौन होता है, कॉलम कौन होता है, ठीक है। अब इस सब का रो और कॉलम का अपने लोग डेफिनेशन भी देखेंगे धीरे धीरे करके। आपका वीडियो यूट्यूब पे डलाता ही चला जाएगा, आप लोग कंटिन्यू वे में बने रहिए। आने वाले समय में आपको बहुत सारे फायदे मिलेगा। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिए, m/n, ये जो है ऑर्डर जो है हमेशा m/n के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, चाहे जो भी ऑर्डर आप लीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ सीखेंगे अपने लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एक नए वीडियो में।